अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल कलिमतु तय्यबतु सदका, अच्छी बात करना सदका है और इस पर अल्लाह तबारक व तआला अज्र से भी नवाजता है। लेकिन अच्छी बात करने का एक अंदाज भी होना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अच्छी बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा अंदाज सही नहीं है तो वो मुअस्सिर साबित नहीं होता है। तो इसके लिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ देखना पड़ेगा। हमारे असलाफ़ कराम जिस तरह से लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते थे उसकी तरफ देखना पड़ेगा और वो हमारे लिए सूदमंद साबित होंगी। क्योंकि जब भी हम किसी को नसीहत करें तो हमारी नसीहत के अंदर आर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी नसीहत के अंदर मशवरा होना चाहिए और उस मशवरे के ज़रिए से हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नमाज तहज्जुद की तरफ रग़बत दिलानी चाहिए तो आपने उनसे नहीं कहा कि तुम क़यामुल लैल करो, ये नहीं कहा डायरेक्ट, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अब्दुल्ला तुम फला की तरह मत हो जाना कि वो शख्स रात को क़याम करता था फिर उसने रात का क़याम छोड़ दिया। यानी तुम क़यामुल लैल करो और कंटिन्यू करो, मुदावमत करो इसके ऊपर। तो आपने डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट अपनी बात अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तक पहुंचा दी और उसका असर ये हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान ली और उसके ऊपर मुदावमत शुरू कर दी। तो हम और आप जब भी कहीं नसीहत करें किसी को तो कोशिश ये करें कि हमारी नसीहत पहली बात है कि मौसर साबित हो जाए और उसको असरअंदाज बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें हम इख्तियार करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे असलाफ़ ने नसीहत करते हुए इख्तियार किया है। अब जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक़ ये है कि जब किसी को छींक आए तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और जिसने सुना है उसको यरहमुकल्लाह कहना चाहिए और फिर जिसने छींका है उसको कहना चाहिए यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ये तरीका है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह की मजलिस में एक साहब बैठे हुए थे और उनको छींक आ गई। उसी वक्त उन्होंने छींक दिया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। अब नसीहत करने का जो अंदाज है और जो प्यारा सा अंदाज है उसको देखिए कि कैसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने उनको नसीहत कैसे की। उनसे नहीं कहा कि अरे तुमने तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा और तुमने तो हदीस की मुखालफत कर दी, ये नहीं कहा उनसे, बल्कि उनसे ये कहा कि अच्छा सुने, आप ये बताएं कि ये जब छींक आए तो क्या कहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह कहनी चाहिए। तो फिर जैसे ही उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा यरहमुकल्लाह, यानी बात उन तक पहुंच गई। और जब जिंदगी में जब भी उन्हें छींक आएगी तो वो अब्दुल्लाह बिन मुबारक का चेहरा उनके सामने आएगा, उनकी वो बातें उनके सामने आएंगी और कभी भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे बगैर खामोश नहीं रह पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भी जब किसी को नसीहत करें तो कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करें कि वो आदमी ना चाहते हुए भी आपको याद कर ले, वो मंज़र उसके सामने आ जाए, वो बातें उसको याद आ जाएं कि फ़लाँ ने मुझे नसीहत की थी और उसके ऊपर अमल पैदा हो जाए। आखिरी बात कहकर मैं बात को ख़त्म करूँगा। बात यह है कि किसी साहब के पास लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि जहाँ पे किताबें होती हैं, लोग आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें ले करके भी जाते हैं। तो इस तरह से किसी साहब के पास किताबें काफ़ी थी, लाइब्रेरी थी, तो वहाँ से वो लोगों को किताब दिया करते थे पढ़ने के लिए और लोग पढ़ करके किताब को वापस कर दिया करते थे। तो एक साहब एक दिन आए उनके पास और उन्होंने कहा कि मुझे फ़लाँ किताब चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप किताब ले लें, कोई मसला नहीं, हम तो किताब देते हैं भाई। तो वो किताब ले गए। तो कुछ लोगों की आदत होती है किताब पढ़ रहे हैं तो खाना खा रहे हैं तो पान खा रहे हैं तो बात कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर पूरा जो है, क्योंकि मैं अपने उस्ताद को जानता हूँ, वो किताब पढ़ाते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो काफ़ी जो है कलरफुल कर देते थे किताब को। ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी किताब, लेकिन उसको कलरफुल कर दिया करते थे। बहरहाल तो वो आए, ने कहा कि मुझे किताब चाहिए, तो कहा किताब ले लीजिए। तो किताब लेकर के गए, तो जब लेकर के आए तो उस पर कुछ खाने के निशान और कुछ और फल फ्रूट्स के जो उन्होंने खा रहे होते थे और पकड़ करके पेज को पलटा करते थे।
तो वो जो साहिब किताब थे उनको ये बात ज़रा अच्छी नहीं लगी कि यार ये क्या तरीका है कि मैंने उनको जो है किताब ठीक ठाक दी थी और जब वो वापस कर रहे हैं तो इस तरीके की किताब मुझे वापस कर रहे हैं, तो गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद वो दोबारा दूसरी किताब लेने के लिए आए तो इन्होंने उनको मना नहीं किया और इन्होंने उनको डायरेक्ट ये नहीं कहा कि देखे साहब आप किताब ले जाते हैं तो आप किताब खराब कर देते हैं और उसके ऊपर निशानात होते हैं और खाने के निशानात होते हैं और फल फ्रूट के निशानात होते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। किताब दिया और किताब के साथ साथ एक प्लेट भी दे दिया। समझ रहे हैं आप? नसीहत करने का तरीका देखें, हमारे इस्लाफ का नसीहत का तरीका कैसा था। तो उन्होंने किताब को प्लेट में रख करके दिया। अब वो सामने वाला बंदा बड़ा परेशान हो गया कि अरे यार ये क्या तरीका है। तो उन्होंने पूछ लिया कि साहब मैं सिर्फ किताब मांग रहा हूँ आपसे, आप मुझे प्लेट में रख करके दे रहे हैं। तो बोले नहीं, मैं किताब दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए और प्लेट में आपको दे रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो बात उन तक पहुँच गई। तो हम भी कोशिश करें कि जिस मैदान में भी अगर हम किसी को नसीहत कर रहे हैं, और नसीहत करना सिर्फ कुरान और हदीस से नहीं है कि सिर्फ आप कुरान हदीस ही पेश करेंगे तो नसीहत करेंगे। एक माँ अपने बच्चों को घर में नसीहत कर सकती है, एक बाप अपने बच्चों को फील्ड में नसीहत कर सकता है, एक कोच अपने खिलाड़ियों को ग्राउंड पे नसीहत कर सकता है, चलते फिरते आप ट्रेन में भी एक दूसरे को नसीहत कर सकते हैं। ये कोई जगह महदूद नहीं कि आप वहीं बैठ करके नसीहत करें। कुर्सी होनी चाहिए और पीछे सामने टेबल होना चाहिए और आपका जो आपके सर पे टोपी होनी चाहिए और आप कुर्ता पजामा पहने होने, जरूरी नहीं है। चलते फिरते अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने हमवतनों के साथ आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन काम करने का अंदाज निराला होना चाहिए, आमिराना नहीं होना चाहिए, तहक्कुमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बाहम मशवरे के साथ ये बातें होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।